आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ उबैद मलिक। इस वक्त हम मौजूद है पीएचई ऑफिस में, जहां पे कल रात से कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सराफा एहतिजाज है और ये लोग हंदवाड़ा से आए हैं। ये आप देख सकते हैं, कल रात भर ये यहाँ पे इस ऑफिस में रहे और इनका मुतालबा ये है कि करीबन 3 करोड़ से ज्यादा पेमेंट जो है अभी तक इनकी वागुजार नहीं हुई है। उसके चलते हुए इन लोगों को काफी सारी मुश्किलात जो है वो पेश आई। आज सुबह हमने देखा, सुबह यहाँ पे एमएलए जो हंदवाड़ा सजाद गनी लोन है वो भी इनके प्रोटेस्ट में पहुंचे और उन्होंने भी इनके साथ बात की, उन्होंने भी आश्वासन इनको दिलाया। मगर अभी भी ये लोग यहाँ पे हैं और इनसे मजीद बात करूंगा, क्या मुतालबा था, क्यों ये लोग मजबूर हो गए रात इस ऑफिस में गुजारने के लिए और अब इनका मुतालबा क्या हल हो गया। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। पूरी रात आप यहाँ पे रहे, धरने पे रहे, एहतिजाज करते रहे, क्या मुतालबा था, क्या डिमांड थी आप लोगों? सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अर्ली टाइम्स का बहुत बहुत। आपने यहाँ पर तशरीफ लाया हमारी इस मसले को हायर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं हंदवाड़ा से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम कंट्रैक्टर्स हैं, ये पूरे सब यहाँ पर कंट्रैक्टर्स हैं। हम कल 2 बजे से यहाँ पर हड़ताल पर हैं। दिन के 2 बजे से पूरी रात हम यहाँ बैठे इस वक्त तक। चीफ ऑफिस में ये जल शक्ति डिपार्टमेंट है, जल शक्ति पीएचई, यहाँ 3 ये इंजीनियरिंग कंपनी हैं, 3 चीफ इंजीनियर बैठे, मगर ये पीएचई चीफ इंजीनियर है। इसके ऑफिस में हम कल 2 बजे से बैठे हैं। हमने काम किया है अंडर लिंग्विशिंग प्रोग्राम 2019 में, 19 से चल रहा है, 2019, 20, 21 में हमने काम किया है। ई टेंडरिंग के तहत कोई अथॉरिटी, कोई चिट्ठी के एवज हमने काम नहीं किया है। हमने काम भी किया है। फिर एडब्ल्यू साहब ने, जेई साहब ने हमको आइडेंटिफाई किया है साइट्स कि यहाँ पर आपको काम करना है, ये काम इस तरह करना है। उन्होंने बराबर उनकी डायरेक्शन पर हमने काम किया है। काम हमारे कंप्लीट हुए हैं 100 टोटल, 100 अलॉटमेंट थी, 100 अलॉट काम हुए थे। तब लिंग्विस्टिक प्रोग्राम ये था, उसमें 3 कामों की पेमेंट हो गई है, मगर बदकिस्मती से उसमें 30 कामों के बाद फिर 19-20 में कोविड आ गया। 20 में कोविड आ गया है, कुछ डेवलपमेंट रुक गई है और पेमेंट भी रुक गई है। पेमेंट रुकने की वजह यह थी कि ये गवर्नमेंट के पास लिंग्विशिंग प्रोग्राम था, इसमें गवर्नमेंट शायद बैंक फाइनेंस कर रही थी। ये काम जो बाकी 70 काम है, 30 की पेमेंट, 70 काम में पेमेंट नहीं हुई। ये लेबलिटी बन गई थी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने इस साल इसको पैसा था ये गवर्नमेंट के पास 5 करोड़ का, 5 करोड़ रुपए या लेबर लोग आप इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स थे? 50 लोग इसमें, 50 कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें थे। तो कल रात आप यहाँ पे धरने पे बैठे, 5 करोड़ आप पेमेंट बोल रहे हैं जो रुकी हुई है कई टाइम से। उसमें से 1 करोड़ की पेमेंट हुई है 2019-20 में। 19 फिर 4 करोड़ की लेबर्टी बन गई थी। और 4 करोड़ के लिए लिंग्विस्टिक प्रोग्राम छोड़कर ये यूटी कैपेक्स में गवर्नमेंट ने इसको उठाया है। यूटी कैपेक्स में इनकी लेबर्टी क्लियर कर देंगे। इस साल गवर्नमेंट ने इसको पैसा रिलीज किया है, सेक्रेटरीट से पैसा आ गया है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में पड़ा है, हंदवाड़ा ट्रेजरी में, और पीएचई डिवीजन हंदवाड़ा में भी ये पेमेंट इस वक्त इन्हीं कामों के एवज वहां पर मौजूद हैं। अगेंस्ट एल्यूब, इसका एक कोड होता है, अगेंस्ट एल्यूब कोड। यहाँ पर बीम्स होता है, बीम्स में है पेमेंट इस वक्त भी लाया है। मगर हमारे एग्जन साहब को क्या प्रॉब्लम दरपेश आती है दफ्तर के से, बाकी हम काम जानते हैं, हमने काम किया है, हमने अलॉट, हम काम जाने काम करना साइट में। इस वक्त भी फिजिकली ग्राउंड पे ये काम मौजूद है। इन्होंने खुद देखा, हमने हाथ जोड़कर उनको आप आइए काम देखिए, काम कंप्लीटेड है और कमीशनड है। अब जब रात भर चीफ इंजीनियर साहब के सामने बैठे, उन्होंने क्या कहा? उनसे कोई बात हुई जब अब रात भर इसी ऑफिस में आपने बिताई? कल रात को चीफ इंजीनियर साहब आए हैं, 8 बजे तकरीबन, टीओ साहब आए हैं। उन्होंने बोला आप इसको खत्म कीजिए, हम इस मसले को देख रहे हैं। लेकिन हमने बहरहाल ऑन एंड ऑफ तकरीबन 2 साल से आ रहे हैं चीफ साहब के पास, सेक्रेटरी, बाकी अफसरों के पास, डीसी साहब के पास, मगर हमारा मसला आज तक हल नहीं हुआ। मसला हल नहीं हुआ। एमएलए हंदवाड़ा सजाद गनी लोन वो भी आज सुबह यहाँ पे पहुंचे। सजाद गनी लोन से कोई बात हुई थी? उन्होंने आपको कोई फोन किया था? वो सुबह खुद यहाँ पे आए कि आपने उनको बुलाया था? हमसे कोई फोन नहीं किया, उसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। सजाद गनी लोन साहब वो खुद आए, उसको अपने एहसास है कि इन लोगों ने हमको वोट दिया है, डेमोक्रेसी है वो, ये है हम ये इस वक्त कसम पुरसी में है, बेकसी की हालत में है। उनको हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है कि हम प्रोटेस्ट पर रह गए। साहब कितने बजे पहुंचे यहाँ? वो यहाँ 8 बजे पहुंचे, बाकी 8 बजे पहुंचे वहां पर। उसने ये हमको आश्वासन दिया है, हमको ये एश्योरेंस दी कि मैं इस मसले को गवर्नमेंट के पास पहुंचा दूंगा। हायर गनी लोन ने कहा? जनाब
जब उसने पूछा कि हमें इस गवर्नमेंट को हायर अप्स के पास पहुंचा दूंगा, मैं आपका ये मसला हल करवाऊंगा। इसके बाद में 10 बजे आए चीफ साहब, उसने अंदर बुलवाया हमको, अंदर बुला के उसने हमारे साथ बात की, एग्जन को भी बुलाया, पीएचई डिवीजन हंदवाड़ा के एग्जन को भी बुलाया, मगर वो जब जो ही हम अंदर गए वो भाग गए उधर से। उसने बोला कि अब मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं 1 हफ्ते में आपकी पेमेंट रिलीज कराऊंगा, इस मसले को हल कर दूंगा। 1 हफ्ते का टाइम मांगा गया, 1 हफ्ते में ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो। जी जी जी, सजाद साहब ने कोई बात की उनके साथ? हो सकता है इसने पीछे की होगी, हमारे साथ नहीं की है, क्योंकि सर इतना ही बोला कि आपने कुछ खाया पिया, हमने बोला अभी तक हमने कुछ। लोग आप प्रोटेस्ट पे बैठे थे? 40 लोग, 40 लोग आप बैठे थे, कुछ खाया पिया? कुछ नहीं, इस वक्त हमने चाय पी, इस वक्त अब चाय पी? इस वक्त बस हम आए। चाय अभी भेजा है उसने, सजा साहब ने भेजा है अभी चाय भेजी। तो आप लोग कल, आप भी कॉन्ट्रैक्ट, आप भी कल यहाँ पे बैठे हो? हम 2 बजे से कल यहाँ बैठे थे, पूरा मन प्रोटेस्ट था हमारा, क्योंकि हम लेबर टाइप का है, सी क्लास डी क्लास, किसी का 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख इतना ही है, लेबर क्लास ही है, क्योंकि कोई बड़ी कंपनियां नहीं हैं हम। तो हमने 3-4 साल पहले जो एक काम किया उसमें लैंग्वेजिंग में धीरे धीरे कुछ उन्होंने पेमेंट छोड़ा, उसके बाद फिर उसमें फंडिंग नहीं आया, तो बिल्स वहीं पड़ी है हमारी, 2022 से बिल्स उसी टेबल पर पड़ी है। तो हम रोज उधर जाते थे। पिछले साल इन्होंने कुछ रिलीज, कॉन्ट्रैक्टर हंदवाड़ा के ही है? हंदवाड़ा के ही, मैक्सिमम हंदवाड़ा के ही है। हंदवाड़ा इरद गिरद 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, हंदवाड़ा, लंगेट और आधा कपवाड़ा। तो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम ही हैं, 10 साल 15 साल से वही है, हमारा ही है। तो उन्होंने बार बार उनके पास जाने के बाद भी सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। अब हम मजबूर हो गए प्रोटेस्ट करने के लिए, हम चीफ ऑफिस आए, तो रात भर हम गुप अंधेरे में रहे। तो थोड़ा सा चीफ साहब आए कल, लेकिन कोई मुसब्बत जवाब उस टाइम नहीं दिया। अब आज सवेरे चीफ साहब और उन्होंने एग्जन साहब को बुलाया, तो इस वक्त हमें अंदर बुला के हमसे ठीक तरह से बात की। बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे स्वभाव के इंसान हैं चीफ साहब। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि मंगलवार के दिन आप यहाँ आए, रिजॉल्व मसला होगा, हो जाएगा। एमएलए से उम्मीद करते थे एमएलए हमारी बात करे, जिसको हमने वोट दिया है, वो एमएलए साहब आपके पास आए? एमएलए साहब सवेरे 8 बजे आए, इसमें कोई शक नहीं है। ये एमएलए हंदवाड़ा है सजाद साहब, वो हमारे पास आए, अच्छी तरह से बातचीत की, जहां तक उनको मामला पहुंचाना है वहां पहुंचाया होगा उन्होंने, क्योंकि उस टाइम चीफ साहब नहीं थे, शायद वो चीफ साहब से मिलते भी, लेकिन चीफ साहब नहीं आए थे, उनको कोई इमरजेंसी मीटिंग थी, तो वो चले गए और हमें बोला कि आप रोक के रखो, मैं देखता हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कल रात से एक कॉन्ट्रैक्टर जो है चीफ ऑफिस पीएचई के बिल्कुल बाहर थे, और कल 2 बजे ये बैठे थे, सराफा एहतिजाज थे। इनका मानना ये है कि करीबन 4 करोड़ रुपया जो कॉन्ट्रैक्टर्स का है वो फंसा हुआ था, काफी टाइम से वो रिजॉल्व मामला नहीं होता था। और कल ये 40 लोग 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा या लंगेट की बात करें, वहां से आए, यहाँ पे धरने पे बैठे। आज सुबह सुबह हमने तस्वीरों में देखा सजाद गनी लोन जो इनके पास पहुंचे, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए हंदवाड़ा है, वो इनके साथ पहुंचे, उन्होंने इनको आश्वासन दिलाया, और अब जो है इनका मसला जो है इनके कहने के मुताबिक रिजॉल्व हो गया। इनको कहा गया है कि 1 हफ्ते में जो है आपकी पेमेंट वागुजार होगी, और इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जो है वो खत्म किया है। कल रात से बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए ये 40 कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ये यहाँ पे सराफा एहतिजाज थे, और इनका मानना ये है कि चीफ साहब ने हमारे साथ बात की है, अब उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जो है वो खत्म किया है। आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स।